आज अपन जानते हैं कि जैसे बैंकिंग ऑफ अ कर्व रोड, बैंक्ड मतलब कहते हैं कि इंक्लाइन रोड, ठीक है। तो इसमें अपन कह देंगे कि द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एड्ज ऑफ अ कर्व रोड, जैसे कोई सर्कुलर टर्न है उसका जो आउटर एड्ज जो है वो अगर कर्व्ड हो एबव इट्स इनर एड्स इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड, ठीक है। द आप कहते हैं एंगल थ्रू विच द आउटर एड्स ऑफ द कर्व रोड इज रेज्ड एबव द इनर एड्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो यही चीज़ें अपन थीटा एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिगर से ही पता चलता है कि एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह देंगे कि नॉर्मल रिएक्शन आर वर्टिकली इंक्लाइन टू द नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, एट एन एंगल थीटा पे है। उसके बाद अपन कहते हैं कि द फोर्सेस एफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक्टिंग डाउनवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वो अब यहाँ पे देखो फैन का भी जैसे डबल पेन यहाँ पे चलाया हुआ है, यही चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि फ्रिक्शनल फोर्स के भी कंपोनेंट निकाल लिए। तो एक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो एक एफ कॉस थीटा हो गया, एक एफ साइन थीटा हो गया। सेम उसी तरीके से रिजल्टेंट आर का भी हमने दो कंपोनेंट निकाला, एक आर साइन थीटा हो गया, एक आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब अपन इसी इक्वेशंस को लेकर के काम करेंगे। इसमें देखो अपन कहते हैं इक्वेटिंग द फोर्सेस अलोंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो हॉरिजेंटल के अंदर देखो बच्चों आप लोगों को क्या है कि जैसे अपन क्या करेंगे, हॉरिजेंटल के लिए अपन क्या देंगे, आर साइन थीटा एक हो गया, एक एफ कॉस थीटा हो गया। इसको बैलेंस कौन करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट करेगा, इसलिए आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन में आर कह दिए, ठीक है। दूसरे नंबर में अपन को है वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा प्लस एम जी जो है वो आर कोस थीटा को बैलेंस करेगा। तो यही चीज़ें हमने लिखा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा इजी। अब यहाँ पे एफ को म्यू आर लिख सकते हैं, तो म्यू आर कह देंगे, आर को अपन चेंज करके लिख सकते हैं कि आर को अपन एम जी कॉस थीटा का टर्म्स दे सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अपन को मिल गया आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, तो आर साइन थीटा प्लस के एफ कॉस थीटा अपन में हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा, एम बी स्क्वायर अपन में आर था, इधर एम जी था, तो एम से एम खत्म हो गया, तो बी स्क्वायर अपन में आर जी मिल गया। अब हमने क्या किया, इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एल एच एस वाले साइड को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो आर साइन थीटा अपन में आर कॉस थीटा, तो आर से आर खत्म, तो ये टेन थीटा हो गया, प्लस के एफ अपन में आर हो गया, कॉस से कॉस खत्म, आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा डिवाइड हुआ 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस के एफ अपन में आर हो जाएगा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर अपन में आर जी एज इट इज़ है। अब इसमें हमने देखो एफ अपन में आर को म्यू कह सकते हैं, राइट हैंड साइड में अपन ने ब्रैकेट में भी यहाँ पे देखो बता रखा हूँ, तो म्यू इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं एफ अपन में आर, ये टेन थीटा प्लस म्यू अपन में 1 माइनस के म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर जी हो गया। वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो आर जी इंटू में म्यू टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा अपन में 1 माइनस के म्यू टेन थीटा भी कह सकते हो। इसके स्पेशल केसेस है कि अगर म्यू जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो आर जी टेन थीटा के बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर जी कह देते हैं। इसमें अपन को बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का भी एक रीज़न दिखाता है, इसमें भी आपको सिंपल एक आर साइन थीटा एम बी स्क्वायर अपन के आर, और दूसरा इक्वेशन आर कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर हो जाएगा। ये इसके डायग्राम से ही पता चल जाता है। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं, लेवल रोड के ऊपर अपन टर्न लेते हैं, तो अपने वेट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, झुक जाते हैं कर्व की ओर, तो वही अपना सेंटीपीटल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो आर साइन थीटा अपन में आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन में एम जी, एम से एम को हमने कैंसिल आउट कर दिया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर जी। इसी से हम थीटा एंगल निकाल लेते हैं, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपन में आर जी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी पे अपन को बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का ये केस था। बाकी अब जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर को जानेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन को ये चैप्टर अपना यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है।